मैं हूँ रेखा और आप देख रहे हैं मिशन जेपीएससी क्लासेस। फ्रेंड्स, मैं आप सभी को जेपीएससी में पूछे गए प्रश्नों का ही हल कराऊंगी। चलिए फ्रेंड्स, समय को देखते हुए आज की क्लास की ओर फ्रेंड्स मैं आज बताने जा रही हूँ विटामिन एवं पोषण। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। इसका ऑप्शन है फल, सब्जियां, पनीर, मिठाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पनीर। पनीर है जो मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोबायोटिक खाद्य के से संबंध निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका कथन है, प्रोबायोटिक खाद्य में सजीव जीवाणु विद्यमान होते हैं जो मानव के लिए लाभकारी जाने जाते हैं। प्रोबायोटिक खाद्य यंत्र फ्लोरा के अनुरक्षण में सहायता देता है। इसका उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है। इसका ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स, जो प्रोबायोटिक खाद्य है इसका दोनों कथन सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रास्यूटिकल्स उत्पाद है जिनमें होते हैं। इसका ऑप्शन है पोषक विटामिन और खनिज, पोषक प्रोटीन और वसा, अम्ल, पोषक और विषाक्त प्रभाव, पोषक और औषधि प्रभाव। तो जो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पोषक और औषधि प्रभाव। न्यूट्रास्यूटिकल्स जो उत्पाद होते हैं उसमें पोषक और औषधि प्रभाव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था। इसका ऑप्शन है विटामिन का, हार्मोन का, प्रोटीन का, एंजाइम का। तो फंक ने ऑप्शन नंबर ए विटामिन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन है विटामिन ए मैकुलन, विटामिन बी मैकुलन, विटामिन सी जेम्स लिंड, विटामिन डी पॉल कूलर। तो ये विटामिन से खोजकर्ता आविष्कारक हैं। तो जो इसका ऑप्शन नंबर डी है विटामिन डी पॉल कूलर, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन क्या होते हैं। इसका ऑप्शन है कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक, जीवित जीव, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन होते हैं वो कार्बनिक यौगिक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह को सहायक आहार कारक कहा जाता है। इसका ऑप्शन है वसा, अंतःस्राव हार्मोन, प्रोटीन, विटामिन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सहायक आहार कारक है वो विटामिन को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों की आवश्यकता होती है। किसी भी जीवधारी है उसको 27 तत्वों की आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातुएं हैं। इनमें से प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है, मतलब कि अधिक मात्रा में आवश्यक होती है। वे कौन कौन से हैं। इसका ऑप्शन है पोटेशियम, मैग्नीज, मोलिब्डेनम और कैल्शियम। पोटेशियम, मोलिब्डेनम, बडेनम, ताम्र और कैल्शियम। सी है पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। डी है सोडियम, मैग्नीशियम, ताम्र और मैग्नीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रभुत मात्रा में आवश्यक होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के वर्ग में प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है। मतलब प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा किसमें सर्वाधिक होती है। ऑप्शन से विटामिन में, वसा में, कार्बोहाइड्रेट में, प्रोटीन में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेब का हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोत है। मतलब सेब किसका बड़ा स्रोत है। इसका ऑप्शन है सोडियम व पोटेशियम के, फास्फोरस व मैग्नीशियम के, पोटेशियम व फास्फोरस के, केवल पोटेशियम के। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, केवल पोटेशियम का सेब सबसे बड़ा स्रोत है जो हृदय रोगियों के लिए विशेष महत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उसकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है। इसका मतलब कौन गलत है उसको देखना है। तो इसका ऑप्शन है कैल्सीफ्लोर, अस्थिरुग्णता, नियासिन पेलाग्रा, चर्म रोग जिसको कहते हैं, कोबालामीन, संघातिक रक्त अल्पता, राइबोफ्लेविन, बेरी। तो इसको सही आंसर हो जाएगा राइबोफ्लेविन, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। मीन्स कि मानव आहार में जो पॉलिश किए हुए चावल है उसको खाने से कौन सा रोग होता है। इसका ऑप्शन से बेरी, घेंघा, रतौंधी, वर्णांधता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म
सही सुमेलित नहीं है। इधर विटामिन दिए हुए हैं और इधर प्रचुर स्रोत जिससे ये विटामिन प्राप्त होती है। तो इसका ऑप्शन से विटामिन B6 धान के चोकर में, विटामिन B2 जिसको हम लोग राइस ब्रेन कहते हैं धान का चोकर, और विटामिन B2 कॉर्ड अकृत तेल, विटामिन E गेहूँ अंकुर तेल, विटामिन K अल्फाल्फा। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B2 कॉर्ड अकृत तेल इससे प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन सी पाया जाता है। मतलब दिए गए सब्जी है जिसमें से सर्वाधिक विटामिन सी किस में पाया जाता है। इसका ऑप्शन से मिर्च में, कुम्हड़े में, मटर में, मूली में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिर्च में विटामिन सी सर्वाधिक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में ज़रूरी होता है। इसका ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो ये लगभग सभी को पता होगा, खट्टे फल है तो विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घाव भरने के लिए निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सहायक है। मतलब जैसे कट गए हैं तो उसमें घाव को भरने के लिए कौन से विटामिन की आवश्यकता होती है। तो ए बी सी डी लिखे हैं, ये सब विटामिन से ए बी सी डी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। इसका ऑप्शन है एस्कॉर्बिक अम्ल, थायमिन, साइट्रिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल। तो फ्रेंड्स इसका जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है वो है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। इसका ऑप्शन से लौह के, कैल्शियम के, आयोडीन के, सोडियम के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन सी लौह के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा शरीर में भंडारित नहीं होता है। इसका ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी, जो शरीर में भंडारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी होती है। इसका ऑप्शन से विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो जो मतलब निम्नलिखित में से कौन विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे बढ़ने की बीमारी, मीन्स किस विटामिन की कमी से खून की थक्का धीरे बनती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है। मीन्स कि कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। तो इसका ऑप्शन से विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। मतलब कौन गलत सुमेलित है उसको देखना है। विटामिन B12 प्रति अरक्तता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, विटामिन के प्रति रक्तस्रावी कारक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, जो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है। इसका ऑप्शन से एस्कॉर्बिक अम्ल, कैल्सीफेरॉल, फॉलिक अम्ल, रेटिनॉल। तो फ्रेंड्स इसका विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो है कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलीकैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का नाम क्या है। मतलब इसका ऑप्शन से हड्डी कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन बी, विटामिन सी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन का अर्गो कैल्सीफेरॉल कहते हैं। इसका ऑप्शन से विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। तो जो अर्गो कैल्सीफेरॉल है विटामिन डी को कहते हैं, D2 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। इसका ऑप्शन से जो गलत है उसको देखना है। नियासिन पेलेग्रा, थायमिन बेरी, विटामिन डी सूखा रोग, विटामिन के बंध्यारोपण। तो सभी को पता है विटामिन डी से खून का थक्का जमने में सहायक होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, मतलब कहाँ पे एक जगह इकट्ठा होकर रहता है। तो इसका ऑप्शन से यकृत में, आमाशय में, तिल्ली में, उदर में। तो फ्रेंड्स विटामिन डी यकृत में संचित रहता है, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है।
जो दिए गए हैं उसमें किसमें विटामिन ए की मात्रा अधिक है? पत्ता गोभी, गाजर, फूल गोभी, पालक। तो फ्रेंड्स विटामिन डी जो है, विटामिन ए जो है ऑप्शन नंबर बी गाजर में सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? इसका ऑप्शन है सेब, पपीता, अमरूद, आम। तो इसका ऑप्शन में डी सही हो जाएगा, आम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जो मतलब गलत है उसको देखना है। तो रेटिनॉल, जीरोफथेलमिया, टोकोफेरोल, बेरीबेरी, साइनोकोबालेमिन, रक्ताल्पता, आर्गोकैल्सिफेरोल, रिकेट्स। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स ये जहाँ ई है वो बीपीएससी में ही पूछे गए प्रश्न है, इससे तो क्लियर हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोकोफेरोल, बेरीबेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? मतलब कि किसे सर्वाधिक मात्रा में विटामिन ए प्राप्त होती है? तो इसका ऑप्शन है ताड़ का तेल, नारियल का तेल, गेहूं अंकुर का तेल, राई जिसको हम लोग सरसों कहते हैं उसका तेल। तो जो विटामिन डी का महत्वपूर्ण स्रोत है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गेहूं अंकुर का तेल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक मनुष्य को बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है? मतलब कौन कौन सा विटामिन नहीं ले रहा है जिसकी कमी से बेरी सूखा रोग व स्कर्वी की बीमारी होगी? तो इसका ऑप्शन है विटामिन B12, विटामिन ए व विटामिन सी, विटामिन B1, विटामिन डी व विटामिन सी, विटामिन ए, बी व ई, विटामिन B6, ए व के। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन B1 की कमी से बेरी, डी से सूखा रोग और सी से स्कर्वी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसका ऑप्शन है विटामिन ए रतौंधी, विटामिन B3 पेलाग्रा, विटामिन डी वर्णाधता, फॉलिक एसिड रक्ताल्पता। तो जो इसका जो क्वेश्चन है ध्यानपूर्वक देखना है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन डी वर्णाधता, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन डी सुखंडी, विटामिन सी मसूड़ों से खून आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी। तो इसका जो गलत है विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर सी, जिससे गठिया बीमारी होती है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों में दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है 35। इधर सूची 1 विटामिन दिए हुए हैं और इधर हिंता रोग मतलब किस कमी से ये सब बीमारी। तो रेटिनॉल है, टोकोफेरोल, साइबोकोबालेमिन, पायरिडॉक्सिन। इधर हिंता रोग बीमारी का नाम है, घातक रक्ताल्पता, मानसिक व्याधि, नेत्र का सूख कर लाल होना, बंध्यता। तो इसका हो जाएगा रेटिनॉल का हो जाएगा नेत्र सूख कर लाल हो जाना, टोकोफेरोल बंध्यता, साइनोकोबालेमिन घातक रक्ताल्पता और पायरिडॉक्सिन मानसिक व्याधि 2 नंबर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद।